इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ 5x माइनस 3y प्लस 5z 2x प्लस 7y एंड 7y प्लस 12z। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों मैं तरीके आप लोगों को बता देता हूँ। पहले हम लोग एक साथ इसको एक ही रो में लिख के इनको सोल्व कर लेंगे, दूसरे तरीके में हम ऊपर नीचे इनको लिख के सोल्व कर लेंगे। तो पहला तरीका देख लेते हैं, 5x माइनस 3y प्लस 5z। इसको हम प्लस कर लेंगे इस दूसरे एक्सप्रेशन के साथ 2x प्लस 7y, और प्लस कर लेंगे थर्ड वन के साथ 7y प्लस 12z। तो इस जिस एक्सप्रेशन से पहले सिंबल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये सारे प्लस हैं तो ये ऐसे ही तरह आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। 5x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 2x प्लस 7y प्लस 7y प्लस 12z। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल वाले हैं उन सारे टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये 5x है, इसके साथ हम दूसरा x ढूंढते हैं, वो ये है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 2x। और जो y वाले हैं जैसे 3y 7y, इन सब को इस दूसरे 7y इन सब को एक साथ लिख लेंगे, माइनस 3y प्लस 7y प्लस 7y। और जो z वाले हैं प्लस 5z प्लस 12z। तो अब हम जमा माइनस कर लेते हैं, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे, इससे आ जाएगा 7x। इनके वेरिएबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन है, तो एडिशन में सिर्फ जो सेम कोफिशेंट होते हैं, सेम वेरिएबल के जो कोफिशेंट होते हैं उनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 7 प्लस 7 से आ जाएगा 14। इनमें से ये 3 को हम लोग माइनस कर लेंगे क्योंकि ये माइनस है, तो ये आ जाएगा प्लस 11y। प्लस 11 क्यों आया, क्योंकि 14 का जो सिंबल था वो बड़ा था, तो हम लोग माइनस करके और जो बड़ा हमारे पास नंबर होता है उसका हम लोग सिंबल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5z और 12z है, इसको हम लोग प्लस कर लें तो इससे आ जाएगा प्लस 17z। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 15x पावर 4 प्लस 4y क्यूब प्लस 10x प्लस 5। इसको हम लोगों ने इसमें से हमने माइनस करना है। फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें से हमने माइनस करना है किसको, 7x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7y क्यूब माइनस 8। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम लोग पहली एक्सप्रेशन लिख लेंगे, 15x4 प्लस 4y क्यूब प्लस 10x प्लस 5। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 7x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7y क्यूब माइनस 8। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इससे पहले यहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस में अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें सारे सिंबल ऐसे ही उतर आएंगे, चेंज नहीं होंगे। तो आ जाएगा 15x4 प्लस 4y क्यूब प्लस 10x प्लस 5। और यहाँ पे जो माइनस है इसको अगर इस सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें मल्टीप्लाई करें तो सारे के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी जो प्लस है माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो जो पहला वाला है, ये पहला टर्म जो है ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7x4। और जो माइनस है इसको प्लस लिख लेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 7y क्यूब प्लस 8। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सेम जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे जिनकी पावर सेम होगी उसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, यानी लाइक टर्म्स जो हमारे हैं उनको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो 15x4 इसके साथ माइनस 7x4। इसके बाद x4 के बाद x3 ढूंढते हैं, x3 इसमें है नहीं तो x स्क्वायर ढूंढेंगे, x स्क्वायर हमारे पास ये है, प्लस 8x स्क्वायर, दूसरा 8x स्क्वायर है नहीं
एक्स स्क्वायर के बाद फिर हम सिंपल एक्स ढूंढेंगे, तो वो है प्लस 10x। इसके बाद हम लोग वाई वाले ढूंढेंगे, वाई वाला स्क्वायर हम ढूंढेंगे, स्क्वायर है नहीं। उसके बाद हम लोग क्यूब ढूंढ लेंगे, क्यूब हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो प्लस 4y क्यूब माइनस 7y क्यूब। इसके बाद y4 भी हमारे पास नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, जो सिंपल कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम लोग लिख लेंगे। तो वो एक है हमारे पास प्लस 5 और प्लस 8। अब इसको हम लोग 15 में से माइनस 7 निकाल लें, तो ये हो जाएगा 8x4। ये ऐसे ही उतर आएगा 8x स्क्वायर, ये भी ऐसे उतर आएगा 10x। इन दोनों को माइनस कर लें तो इससे आ जाएगा -3, क्योंकि 7 में से 4 को अगर हम निकाल लें 3 रह जाएगा, पर जो सिंबल है वो 7 का बड़ा है, तो हम लोग -3y क्यूब, और इन दोनों को जमा करना है तो इससे आ जाएगा 13। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई जेड प्लस 2y स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2y। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यानी ये हमें कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई जेड प्लस 2y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में मैंने कोई भी सिंबल नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, और जो ये हमारी जो ब्रैकेट्स होती हैं ये भी असल में ही मल्टीप्लाई ही होती हैं, लेकिन हम सिर्फ उनको अलग-अलग करने के लिए लिखते हैं। तो ये जब ब्रैकेट्स हमने डालने तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई हो रही है इस एक्सप्रेशन के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो छोटे वाला एक्सप्रेशन है इसको हम लोग अलग अलग करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस सारे के साथ, एक्स क्यूब प्लस वाई जेड प्लस 2y स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 2y रह गया था, तो इसको प्लस 2y हम लोग लिख के इस पूरे के साथ ज़रब दे देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई जेड प्लस 2y स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल हैं उनकी पावर्स को प्लस करते जाएंगे, और जो सेम नहीं है उनको ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 को किसी के साथ भी ज़रब दे दें तो वो वही आ जाएगा, वही हमारे पास कोफिशिएंट आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल हैं जैसे ये भी x है ये भी x है, तो इनकी पावर को प्लस कर लेंगे, इससे आ जाएगा x5। इसके बाद इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सेम वेरिएबल नहीं है, इनको एक साथ हम लोग बस सिर्फ ऐसे ही लिख लेंगे, और ये प्लस हैं तो प्लस ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर है, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो इनको हम लोग 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। अब ये प्लस है, ये बाकी सारे भी प्लस हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही प्लस लिखते जाएंगे। ये 2 1 ज़ार 2, वाई को एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, एक्स क्यूब वाई। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस 2 1 ज़ार 2, वाई मल्टीप्लाई वाई से आ जाएगा वाई स्क्वायर। और z को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस 2 2 ज़ार 4 y, और y को मल्टीप्लाई करने से इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो y क्यूब आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, इस पार्ट ए पार्ट बी। पहले हम लोग पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। 5v माइनस वी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 4u स्क्वायर प्लस 5w मिडल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन 4v प्लस 2v और 2w स्मॉल ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट ओपन u स्क्वायर प्लस 2v स्मॉल ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5v माइनस वी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 4u स्क्वायर प्लस 5w मिडल ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
चलो वो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं। 4v प्लस 2w और u स्क्वायर प्लस 2v, 5v माइनस v, 4u स्क्वायर प्लस 5w। अब हम इस छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। छोटी ब्रैकेट कैसे ख़त्म होगी, इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो मैं सिर्फ इनका क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है, पहले इस 4v को इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे, फिर इस 2w को इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे। तो 4v को u स्क्वायर के साथ ज़रब दें तो ये आ जाएगा 4u स्क्वायर v। इसके बाद इसी 4v को इस 2v के साथ ज़रब दे दें तो ये जाएगा प्लस मल्टीप्लाई प्लस से प्लस आ जाएगा, 4 2 ज़र 8 और v ज़रा 20 आ जाएगा v स्क्वायर। इसके बाद ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस डाल देंगे। 2w मल्टीप्लाई u, इससे आ जाएगा 2u स्क्वायर w। इसके बाद ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस हो जाएगा 2 2 ज़र 4 और u और w और v से आ जाएगा v w। अब हमने छोटी ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। इसके बाद इस 5w को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिडल ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है, जमा माइनस है नहीं, तो इस 5w को इस पूरे के साथ ज़रब करते जाएंगे। तो यह जाएगा 5v माइनस v स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 4u स्क्वायर प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए मैंने प्लस डाल दिया, 4 5 ज़र 20 और w को इसके साथ ज़रब दें तो यह आ जाएगा u स्क्वायर v w। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस हो जाएगा 5 8 ज़र 40 u स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर w। इसके बाद ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 5 2 ज़र 10 u स्क्वायर w स्क्वायर, क्योंकि ये भी w है, ये भी w, इनकी पावर प्लस हो जाएगी। इसके बाद ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस हो जाएगा 5 4 ज़र 20 v ऐसे ही उतार देंगे और w की हम लोग स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद 5v माइनस, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माइनस v है और यह सारे का सारा प्लस है, तो जब इस माइनस v को इस पूरे के साथ ज़रब देंगे तो ये सारे सिंबल जो हैं चेंज हो जाएंगे और यह हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, ये 1 4 ज़र 4 u स्क्वायर v प्लस माइनस माइनस 21 ज़र 20 और यह आ जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि u v के साथ ज़रब नहीं होता, v ज़रब हो जाएगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी v स्क्वायर और w माइनस 40 ऐसे ही v ज़रा v स्क्वायर से आ जाएगा v क्यूब w प्लस माइनस माइनस 10 1 ज़र 10 u स्क्वायर v w स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और यह आ जाएगा 20 v स्क्वायर w स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, जैसे ये u स्क्वायर है v है, ये u स्क्वायर v स्क्वायर है, तो ये मतलब आपस में कोई भी जमा माइनस नहीं होता, तो इसको हम लोग बस यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। यही हमारा आंसर है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, इसी क्वेश्चन नंबर 10 के। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट बी में हम लोग देख रहे हैं 6y प्लस 3xy स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 7y स्क्वायर माइनस मिडल ब्रैकेट ओपन 5x क्यूब प्लस स्मॉल ब्रैकेट ओपन 6y प्लस 3x स्क्वायर y स्मॉल ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब अगर इसको हम लोग सोल्व करें, सॉल्यूशन 6y प्लस 3xy स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 7y स्क्वायर माइनस मिडल ब्रैकेट ओपन 5x क्यूब प्लस स्मॉल ब्रैकेट ओपन 6y प्लस 3x स्क्वायर y स्मॉल ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करते हैं, इन सब को ऐसे ही लिख लेंगे। पहले छोटी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। छोटी ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म ऐसे नहीं है जिसको जमा माइनस किया जाए, लाइक टर्म्स नहीं है जिसको हम जमा माइनस करें।
तो हम लोग क्या करते हैं, ये बाहर का जो सिंबल है यहाँ पे भी कोई नंबर मौजूद नहीं है जिसको हम अंदर जमा माइनस करें, तो ऐसा कोई टर्म नहीं है, तो इसी सिंबल को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जाएगा 6y प्लस 3xy स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 7y स्क्वायर माइनस 5x क्यूब। अब ये जमा है तो इस जमा को अगर हम इसके साथ ज़रब दे दें तो इस सेम जो सिंबल हैं वो ऐसे ही उतर आएंगी, चेंज नहीं होंगी। तो ये आ जाएगा प्लस 6y प्लस 3x स्क्वायर y, और ये स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट बंद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा लाइक टर्म नहीं है जिसको हम जमा माइनस करें, तो अब हम क्या करते हैं, जो बाहर का जो सिंबल है इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6y प्लस 3xy स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 7y स्क्वायर, ये माइनस है तो अंदर की सारी चेंज हो जाएंगी, बस सिर्फ आप सिंबल चेंज करके ऐसे ही लिखना है, माइनस 6y माइनस 3x स्क्वायर y और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब हम फिर देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी लाइक टर्म मौजूद नहीं है जिसको हम लोग जमा माइनस कर लें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब सिंबल की जगह हमें कोई टर्म दिया गया, तो इस टर्म को अब हम इस अंदर वाले पूरे जो जितने भी एक्सप्रेशन है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जाएगा 6y, ये प्लस है तो अंदर कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगी, सिर्फ जैसे सेम वेरिएबल हैं उनकी पावर्स को आप प्लस करते जाएँ। तो हो जाएगा, और कोफिशिएंट जो होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई प्लस, इससे आ जाएगा प्लस 3 7 ज़रा 21, एक्स को वाई में ज़रब दें ऐसे ही आ जाएगा, और वाई को वाई में ज़रब दें वाई क्यूब, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये 1 है तो दोनों की पावर जमा होकर क्यूब आ जाएगा। ये प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा, 3 5 ज़रा 15, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स है तो ये दोनों पावर प्लस हो जाएंगी x4, और y को हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़रा 18, x को हम लोग ऐसे उतारेंगे क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, और ये दोनों y जो हैं इनकी पावर प्लस हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़रा 9, एक्स स्क्वायर है और ये x है तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये y है और ये y है तो ये प्लस होके y स्क्वायर बना लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इसमें अगर कोई लाइक टर्म हो तो उसको जमा माइनस करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में लाइक टर्म्स मौजूद नहीं हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे छोड़ दें, ये हमारा आंसर है। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डिवाइड 6x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर बाय 3xy, यानी इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस पूरे पोलिनोमियल को इस 3xy पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। यह हमें कह रहा है 6x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस 3y, इस पूरे को हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है 3xy पर। तो इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 6x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस 3y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3xy लिख लेंगे। अब हमने सिंपल ये करना है कि पहले हमने सिंबल को देखना है, दोनों के सिंबल सेम है, ऊपर हम प्लस नहीं लिखते। ये 6 है, ये 3 है, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए, 2 तक पढ़ेंगे 6 आ जाएगा। ये x है, ये x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर में से हम लोग एक x निकालने कितने कम हो जाएंगे, 1 रह जाएगा हमारे पास, तो एक x हम लोग ऊपर लिख लेंगे, तो x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बना लेंगे। ये y है, ये y है, तो हम लोग ऊपर y कोई नहीं लिखेंगे क्योंकि y में से एक y निकालना है तो y की पावर 0 रह जाएगी, और y पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 हम ऊपर नहीं लिखते, तो ये जो y है ये ऐसे ही उतर आएगा। तो जब माइनस करते हैं तो जो सिंबल होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये पूरे का पूरा इसके साथ कट जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, 3xy प्लस 3y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का टेबल 3 तक पढ़ें, 1 तक ही पढ़ेंगे, प्लस
1 तक पढ़ेंगे। जब 1 तक हम पढ़ेंगे तो 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। ये भी एक x है, ये भी एक x है, तो हम लोग x ऊपर नहीं लिखते। ये भी y है, ये भी y, तो y भी हम लोग ऊपर नहीं लिखते। तो 1 के साथ जब इस पूरे को ज़रब देंगे तो ये यही आ जाएगा 3xy। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। हम लोग क्या उतार लेंगे 3y। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऊपर हम प्लस लिख लेंगे। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हम लोग 1 लिखते हैं फ़िलहाल। तो 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x है, यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, तो x को हमने ख़त्म करना है। तो x को हम ख़त्म करेंगे, किस तरीके से ख़त्म करेंगे, यहाँ पे हम लोग बटा डालेंगे। ठीक है, बटा किस तरह लिखेंगे, क्योंकि देखें 3x है y, इस x को मैंने ख़त्म करना, तो बटा x पे ख़त्म करूँगा ना, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3x, ये 1 है ना, और ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई x माइनस 1 हो जाएगा, और y, तो ये दोनों आपस में 3x 1 माइनस 1y, और ये हो जाएगा 3x पावर 0 y। तो x पावर 0 से 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और 3 1 ज़ार 3y। ठीक है, तो इसलिए मैं बटा के नीचे x लिखता हूँ, और जो ऊपर y है, हम लोग ऊपर y को मतलब ज़रा y नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ भी एक y है, यहाँ भी एक y है, तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे 1। तो 1x को जब हम इसमें ज़रब देते हैं, देखें मैं फिर आपको समझा देता हूँ। जैसे 3xy मल्टीप्लाई 1/x, तो इस पूरे को इस 1 के साथ ज़रब देंगे, और इसके नीचे 1 है, इसको इसके साथ ज़रब देंगे, तो इससे ये बन जाता है। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे 1/x लिखते हैं। 1/x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 3y। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस होते वक्त, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 6x² प्लस 3xy प्लस 3y डिवाइड बाय 3xy। इसका हमसे आंसर क्या आया, को हमारा क्वोशंट क्या आया है 2x + 1 + 1/x। तो ये था हमारा आंसर।